अब आइए करते हैं नमस्ते भारत की शुरुआत और सबसे पहले आपको दिखाते हैं 7 बजे की 100 खबरें एक साथ। सूर्योपासना के महापर्व छठ पर उगते सूरज को अर्घ्य, श्रद्धालुओं ने किया व्रत का पारण। अर्घ्य देने के बाद व्रत खत्म। महापर्व छठ पर पटना में हजारों लोगों ने गंगा में लगाई डुबकी, दीघा घाट पर किया स्नान, सूरज को दिया अर्घ्य। छठ महापर्व की नहाय खाई से हुई थी शुरुआत। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन दिया रांची में भी अर्घ्य, संध्या अर्घ्य। लखनऊ में भी श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, संतान की लंबी उम्र और उनके खुशहाल जीवन के लिए रखा व्रत। प्रयागराज में छठ महापर्व पर व्रती महिलाओं ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, जल में खड़े होकर संतान के सुख और समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में नर्मदा घाट पर छठ पूजन, नर्मदा सेठानी घाट पर भी देखने को मिली रौनक। महिलाओं ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य। दिल्ली में यमुना घाट पर श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी, सूरज को अर्घ्य दिया गया। परिवार के लिए छठी मैया से आशीर्वाद मांगा गया। छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य। पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर श्रद्धालुओं का सैलाब। कोलकाता के सिलीगुड़ी तक श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। असम में भी दिखी महापर्व छठ की छटा। गुवाहाटी में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। ब्रह्मपुत्र नदी से सूरज को दिया अर्घ्य। अमेरिका के न्यू जर्सी में छठ महापर्व का आयोजन किया गया। भारतीय मूल के लोगों ने छठी मैया की पूजा आराधना की। पटना में छठ पूजा में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में स्नान कर सूरज को अर्घ्य दिया। आरजेडी नेता लालू यादव ने की बिहार की उन्नति और तरक्की की कामना। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी पूजा में हुए शामिल। रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूजा की। महापर्व छठ के आयोजन में हुए शामिल सीएम सोरेन। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम ने लखनऊ में दिया संध्या अर्घ्य। योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक ने की छठ पूजा। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस साल भी पूजा के किए इंतजाम। आज भी रहेगी छुट्टी। ममता बनर्जी ने कहा, दिल्ली भले ही छठ के लिए छुट्टी न देती, लेकिन हम सभी पर्व पर छुट्टी देते हैं। विश्व कप के फाइनल में भारत की हार। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 6 विकेट से मात दी। छठी बार चैंपियन बना ऑस्ट्रेलिया। फाइनल में हार के साथ ही भारत का विश्व विजेता बनने का सपना रह गया अधूरा। ऑस्ट्रेलिया से 2003 के फाइनल में मिली हार का बदला भी नहीं ले सका भारत। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 240 रन। टारगेट का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 43 ओवर में हासिल कर लिया लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की बैटिंग रही फेल। स्कोर बोर्ड पर पूरी टीम महज 240 पर ही सिमट गई। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। फाइनल में भारत की ओपनिंग जोड़ी नहीं कर पाई कमाल। शुभमन गिल में 4 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान रोहित शर्मा 47 रन बनाकर वापस लौटे। रोहित शर्मा की रन बनाने की जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी पड़ी टीम पर भारी। तेजी से रन बनाने के चक्कर में रोहित शर्मा ने बहुत सस्ते में गंवाया अपना विकेट। रोहित शर्मा के आउट होते ही टिककर खेल नहीं पाए श्रेयस अय्यर। महज 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे श्रेयस। उम्मीद के मुताबिक नहीं कर पाए बैटिंग। मुश्किल वक्त में विराट कोहली और केएल राहुल ने टीम को संभाला। कोहली और केएल राहुल ने लगाया शतक। कोहली ने 54 रन और केएल राहुल ने 66 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा भी जल्दी पवेलियन लौटे। सूर्य कुमार यादव की पारी 18 रन पर खत्म हुई। जडेजा महज 9 रन जोड़ पाए। टीम इंडिया की हार पर फैंस में नाराजगी। मुंबई में फैंस ने प्रदर्शन करके उतारा गुस्सा। उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस ना करने पर फैंस मायूस हुए। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में बड़ी लापरवाही। मैच के दौरान विराट कोहली के पास क्रीज तक पहुंचा शख्स ऑस्ट्रेलिया का नागरिक बताया जा रहा युवक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया को सौंपी ट्रॉफी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने लिया वर्ल्ड कप। पीएम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को बधाई दी। क्रिकेट टीम की हार के बाद पीएम मोदी ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। पीएम मोदी का एक्स पर पोस्ट। कहा, पूरे जज्बे और मेहनत से वर्ल्ड कप को खेला। आपके साथ खड़ा है पूरा देश। भारत ने लगातार तीसरी बार गंवाया विश्व चैंपियन बनने का मौका। 2011 के बाद 3 बार विश्व विजेता बनने से चूक गई टीम इंडिया। इस बार फाइनल में पहुंचकर हारा।
गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट। भारतीय क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व कप में किया शानदार प्रदर्शन। हार के बाद और भी मजबूती से उभरेगी अब टीम इंडिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। जीत पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बधाई भी दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट। विश्व कप जीतने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम को बधाई। शानदार प्रदर्शन करने पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों की तारीफ की। उत्तरकाशी के टनल में फंसे 41 मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी। केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम धामी ने निरीक्षण किया। कहा कि करीब 3 दिन का लग सकता है अभी और। केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम धामी ने एक्सपर्ट के साथ बैठक की। गडकरी ने कहा, रेस्क्यू के लिए 6 विकल्पों पर काम हो रहा है। अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा ने कहा, कई रास्तों से फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश। अब तक 2 पाइप के जरिए खाना और जरूरी सामान की सप्लाई। पीएम मोदी का आज राजस्थान का चुनावी दौरा। पाली, हनुमानगढ़ में जनसभा, बीकानेर में भी करेंगे रोड शो। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आज राजस्थान में 2 जनसभाएं। पहले श्रीगंगानगर जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित, फिर हनुमानगढ़ जिले में कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे रैली। राजस्थान के बूंदी में बोले राहुल गांधी, बीजेपी को चाहिए 2 हिंदुस्तान, एक गरीबों के लिए और एक अडानी जैसे उद्योगपतियों के लिए। राहुल गांधी का दावा, देश चला रहे 90 अफसर, जिसमें केवल 7 ओबीसी और दलित। जाति जनगणना से ही पिछड़ों दलितों को मिल सकता है इंसाफ। कांग्रेस नेता आलोक शर्मा का बयान। कहा, वसुंधरा राजे को गुजरात के 2 लोगों ने हाशिए पर डाला। महारानी कुछ नहीं कर पा रही, मानो उनसे सब कुछ छीन लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आज तेलंगाना में जनसभा और रोड शो। वारंगल और गजियाताल जिले में जनसभाएं करेंगे। रंगारेड्डी जिले में रोड शो करेंगे। तेलंगाना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उठाया परिवारवाद का मुद्दा। रंगारेड्डी में कहा, पूरे देश में जितनी परिवारवादी पार्टियां, सबको हराएगी बीजेपी। एमपी के अटेर विधानसभा सीट पर 21 नवंबर को फिर से मतदान होगा। गोपनीयता भंग करने की वजह से हो रहा पुनर्मतदान। पोलिंग बूथ पर मतदान के दौरान बनाया गया था वीडियो। मध्य प्रदेश के सागर जिले के गढ़ाकोटा पहुंचे दिग्विजय सिंह। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति पटेल की गाड़ियों में हुई थी तोड़फोड़। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। कर्नाटक बीजेपी नेता मणिक नाथ राठौर पर कलबुर्गी में हमला। प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है इलाज। प्रियंका खरगे के खिलाफ लड़ा था विधानसभा चुनाव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की आज से ओडिशा और आंध्र प्रदेश की 3 दिवसीय यात्रा। आज बारीपदा में अखिल भारतीय संताली लेखक संघ के उद्घाटन सत्र में लेंगे हिस्सा। चेन्नई में आरएसएस कार्यकर्ताओं ने निकाला रूट मार्च। रूट मार्च में बड़ी संख्या में शामिल हुए संघ कार्यकर्ता। लोगों ने रविवार को फ्री में किया ताज का दीदार। विश्व धरोहर सप्ताह के तहत लोगों को मुफ्त में मिली एंट्री। 19 नवंबर को एएसआई ने देश के सभी स्मारकों में निःशुल्क एंट्री की दी थी सुविधा। मेघालय में चेरी ब्लॉसम उत्सव की धूम। कार्यक्रम के दौरान पेश किए गए राज्य की संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम। गीत संगीत के माहौल के बीच मनोरंजन कर रहे लोग। श्रीलंका ने रिहा किए 22 भारतीय मछुआरे। श्रीलंकाई नेवी ने किया था अरेस्ट। परिवार ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक आज। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रियों की बैठक। आपसी हित के व्यापक मुद्दों पर होगी चर्चा। गोवा मंत्रिमंडल में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व नेता एलेक्स सिकेरा। मंत्री कैब्राल ने दिया था इस्तीफा। पिछले साल कांग्रेस से बीजेपी में आए थे सिकेरा। कोविड योद्धाओं को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। आईएमए और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया संयुक्त रूप से सम्मानित। सोनिया ने कहा, कोविड सदी की सबसे विनाशकारी। एनसीपी पर अजित और पवार गुट का दावा। चुनाव आयोग में होगी आज अहम सुनवाई। दिल्ली में शरद पवार और सुप्रिया सुले चुनाव आयोग में रहेंगी मौजूद। विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल से मंजूरी मिलने में देरी। सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। तमिलनाडु और केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है अपील। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हिंदू पक्ष की मस्जिद के सील बंदूक खाने को खोलकर सर्वे कराने की मांग। कोर्ट पहले तय करेगा निचली अदालत सुनवाई योग्य या नहीं। दिल्ली आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। आज मामले की सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी के नेता की अपील को कर चुका है खारिज। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की सुप्रीम कोर्ट से केस रद्द करने की अपील। आज होगी सुनवाई। पीएम मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप है।
इम्फाल एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद रोकी गई सभी फ्लाइट, कुछ यात्रियों को दिया गया अगले दिन की फ्लाइट का टिकट, एयरपोर्ट पर परेशान रहे लोग। पंजाब में फिर से मिली पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई हेरोइन। फिरोजपुर के चेक पोस्ट पर पकड़ा गया ड्रग्स। ड्रोन दिखने के बाद पुलिस ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। बेंगलुरु में करंट लगने से मां और 9 महीने के बच्चे की मौत। जमीन पर खुला पड़ा था बिजली सप्लाई का तार। बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी पर केस दर्ज हुआ। मध्य प्रदेश के कटनी में चलती बस से टकराए बिजली का तार। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान बाल बाल बचे। ड्यूटी पर राजस्थान जा रहे थे जवान। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में करंट लगने से एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत। पंखे में उतरा था करंट। सभी बच्चों की उम्र 9 साल से कम। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शमशान के पास मिला पति पत्नी का शव। पत्नी का जमीन पर और पति का पेड़ पर लटका शव मिला। दवा लेने के लिए गए थे पति और पत्नी। लखनऊ में साले ने की थी पीएससी इंस्पेक्टर की हत्या। पत्नी को थी जानकारी। अवैध रिश्तों को लेकर पति पत्नी में होता था झगड़ा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में 2 बाइक के आमने सामने की टक्कर। 4 लोगों की मौत, एक की हालत नाजुक। घायल महिला का झांसी मेडिकल कॉलेज में इलाज जारी। कोटा में बनाई जा रही दुनिया के सबसे बड़े घंटे को निकालते समय हादसा। इंजीनियर समेत 2 लोगों की मौत। 35 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे दोनों लोग। गाजियाबाद के एक सोसाइटी के फ्लैट में महिला कांस्टेबल ने किया सुसाइड। एसीपी मसूरी कार्यालय में तैनात थी महिला। पति से विवाद के चलते सुसाइड की आशंका। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में कबाड़ के गोदाम में लगी आग। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान खाक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। पंजाब में अभी भी जारी है पराली जलाने का सिलसिला। राज्य में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले मानसा में जलाई गई पराली। पटना में गांधी मैदान के बाहर कार में लगी आग। देखते ही देखते जल गई कार। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हवा की क्वालिटी सुधरने के बाद आज दिल्ली में खुले स्कूल। सभी स्कूलों को ऑफलाइन कक्षाएं। आईएमडी ने कहा कि फिलहाल एयर क्वालिटी गिरने के संकेत हैं। ईरान के नेता आयतुल्ला अली खुमैनी का बयान। कहा गाजा में हमले के बाद भी नहीं हो पाई इजराइल की जीत। हमास को नहीं हरा पा रही इजराइल की सेना। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खुमैनी ने कहा अस्पताल या निहत्थे लोगों के घरों में घुसना जीत नहीं। गाजा के शिफा अस्पताल से दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किए गए नवजात। दक्षिण गाजा के अस्पताल में शिफ्ट किए गए 31 बच्चे। मिस्र के अस्पताल में भेजे जाएंगे सभी बच्चे। गाजा अस्पताल खाली कराने पर आईडीएफ ने कहा शिफा अस्पताल से लोगों को निकालने का काम चल रहा है। इजराइल ने पहले ही किया था अस्पताल खाली करने का अनुरोध। इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग होने का दावा। इजरायल सेना के जवानों ने जारी किया वीडियो में नजर आ रही है सुरंग। इजरायल की सेना का दावा शिफा अस्पताल परिसर के नीचे मिली 2 सुरंग। सुरंग के अंदर बनी सीढ़ी, ब्लास्ट प्रूफ दरवाजा और फायरिंग होल भी मिला। इजरायली सेना का दावा हमास कर रहा था शिफा अस्पताल का इस्तेमाल। आईडीएफ के पास पुख्ता सबूत है। शिफा अस्पताल का सैन्य मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा था हमास। हमास नेता हमदान ने कहा हमने कभी गाजा में सुरंग होने से नहीं किया इनकार, लेकिन अस्पताल में कमांड सेंटर होने का सबूत नहीं। इजरायल की सेना ने जारी किया शिफा अस्पताल का वीडियो। 2 विदेशी बंधकों को शिफा अस्पताल लेकर गए थे हमास के आतंकी। तस्वीर में नजर आ रहे हमास के हथियार बंद लड़ाके। कतर के प्रधानमंत्री ने की गाजा पर इजरायली हमले की निंदा। कतर ने इजरायल से की सीज फायर की अपील। कतर बोला गाजा में रोकना होगा नरसंहार। मध्य गाजा पट्टी में लोगों के सामने ईंधन की कमी। लोगों को खाना बनाने के लिए ईंधन की कमी से जूझना पड़ रहा। खाना बनाने के लिए कम पड़ने लगी लकड़ियां। बाजार में खाने पीने की चीजों का संकट। राशन की दुकानें पड़ी हैं खाली। दुकानों से खाली लौट रहे हैं लोग। सप्लाई चेन रुकने से गाजा नहीं पहुंच पा रही हैं जरूरी चीजें। अमेरिका में इजरायल के राजदूत का बयान। हमास की कैद में मौजूद बंधकों की रिहाई की कोशिश लगातार जारी। आने वाले दिनों में कैद से आजाद कराए जा सकते हैं बंधक। उत्तरी गाजा पट्टी में इजरायल की बमबारी के बाद बिखरा इमारतों में मलबा। मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी। इजरायली सेना ने जारी किया शिफा अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज। 7 अक्टूबर की सुबह का बताया जा रहा है वीडियो। एक घायल बंधक को इलाज के लिए ले जाते नजर आ रहे आतंकी। सीसीटीवी में हमास की कैद में नजर आ रहे हैं 2 बंधक। एक बंधक को पकड़कर ले जाते नजर आ रहे हैं हमास के लड़ाके। एक बंधक नेपाल का होने का किया जा रहा दावा।
इजरायल डिफेंस फोर्स ने जारी किया गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो। हमास के ठिकानों पर टैंक से बमबारी, शहर के अंदर बम बरसाते दिखे इजरायल के टैंक। हमास के साथ इजरायल डिफेंस फोर्स के जवानों की मुठभेड़, गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं इजरायल के जवान। शहर के अंदर जंग के मैदान जैसा नजारा। इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा, ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान मिले हमास के हथियारों का जखीरा, गोला बारूद के साथ ऑटोमेटिक गन और तकनीकी दस्तावेज बरामद। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल का सैन्य अभियान जारी। इजरायल की बमबारी के बाद नजर आया धुएं का गुबार, जोरदार विस्फोट के बाद आसमान में नजर आया धुआं। गाजा पट्टी में हर तरफ नजर आ रहा है धुआं ही धुआं। इजरायली सेना की बमबारी के बाद आसमान में धुएं का गुबार। आईडीएफ ने हमास के खिलाफ तेज किया ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा पट्टी के आसमान में रविवार रात नजर आया रॉकेट। इजरायली सेना और हमास के बीच जारी है संघर्ष। गाजा में अब तक 11,500 लोगों की मौत, 2,700 लोग लापता। डोमिनिकन गणराज्य में सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, भारी बारिश की वजह से ढह गई सुरंग। हादसे के बाद घटनास्थल पर राहत बचाव का काम शुरू। डोमिनिकन गणराज्य में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ के पानी के साथ बह गए सैकड़ों वाहन, खिलौनों की तरह से बहते नजर आए वाहन। शहर के अंदर सैलाब का सितम, बाढ़ की वजह से जिंदगी बेहाल। अपने वाहनों पर बैठकर जान बचाते लोग दिखाई दिए। देखते ही देखते पानी के साथ कई वाहन बहे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।